आप सभी को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रोजाना मुलाकात होती है सुबह 8 बजे रात 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे। कुछ ना कुछ बेहतर सीखते हैं हम लोग मिलके, इतिहास रचने को तैयार हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर हूं, आपको प्रशिक्षित करने आता हूं, जो सुबह 8 बजे रात 9 बजे आपको बूस्टअप करता है। यानी कि सुबह में क्या मेहनत करना है इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं। आपको पता होता है कि मेरे जीवन का कुछ लक्ष्य है जो मुझे 8-10 घंटे दिन रात प्रैक्टिस करके खुद को पूरा करना है। और रात 9 बजे आप मुझसे मुलाकात करते हैं तो आपको पता चलता है कि मैंने जो दिन भर कार्य किया, क्या मैंने सही मार्ग पे किया या नहीं किया, कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई, ये आपको समझने का मौका मिलता है। जब आप डेली मेरी आंखों में आंखें मिलाकर इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को समझने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर एक उत्सुकता पैदा होता है। आपको लगता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है और कुछ ना कुछ सीखना है। न्यू स्किल सीखने के लिए आप दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं मेरी वीडियोस देखने के बाद। इसलिए मैं दीवाना हूं आप लोगों का, क्योंकि आपको सिखाने में मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। और डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस पूरे भारतवर्ष में अलग तरीके से अलग प्रशिक्षण प्रणाली को मैं लेकर आ रहा हूं। बहुत जल्दी आधे घंटे की वीडियोस भी इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, जो कंप्लीट ट्रेनिंग होगी छोटी छोटी सिद्धांतों पे अंग्रेजी में। यानी कि अंग्रेजी की भी कुछ बेसिक सिद्धांतों को आपको समझाने के लिए मैं बताऊंगा कि 90 दिनों से पहले कैसे हाउ यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश विद इन द टाइम फ्रेम। सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, एहसास करेंगे, कैसे दुनिया की आंखों में आंखें मिला के अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सकते हैं आप। ये सारी चीजें भी इसी चैनल पर सिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। थोड़ा आज बात कर लेते हैं उत्सुकता पे। आज का टॉपिक क्या है? उत्सुकता। उत्सुक शब्द बड़ा छोटा है, उत्सुक शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। उत्सुकता जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले स्टेप की अगर रिक्वायरमेंट होती है वो है जागरूकता, उत्सुकता। जान गए इसके बारे में कि ये क्या है, तो जानने के बाद और जानने के लिए अंदर से जो आग है, अंदर की जो मनोवृत्ति है, ये जो एक अलग दिशा में प्रारंभ होती है कनेक्ट करने के लिए, तो वही तो है उत्सुकता। जो पहला कदम आपका होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, वही तो है उत्सुकता। अगर आप उत्सुक हैं किसी चीज को जानने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, ललायित हैं, तो वो चीजें आपको जीवन में मिल जाती हैं। कैसे, क्या होता है उसका स्टेप मैं आपको बेहतर तरीके से समझाता हूं, ध्यान समझिए। अगर जीवन में आपको इंडियन पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, उदाहरण स्वरूप, तो अगर आप उत्सुक हैं और अगर आपने अभी ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो जैसे ही आपने अपना माइंडसेट बनाया, जागरूक हो गए कि भैया हाँ कोई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर मुझे बेहतर तरीके से IAS या IPS ऑफिसर बनना है तो मुझे यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, मुझे पीटी निकालना पड़ेगा, मेंस निकालना पड़ेगा, इंटरव्यू निकालना पड़ेगा। ये आप समझ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या जानते हैं कि मुझे क्या बनना है, तो ये तो जागरूकता हो गया कि चलो मैं अगर IPS बनूंगा तो एक अशोक 2 स्टार मेरे कंधे पे लगेंगे, वर्दी का अलग ही मायने होगा, अलग आनंद होगा, एक अलग पावर मेरे हाथों में होगा, तो उसके लिए आप एक्साइटेड हो गए, ये जागरूक हो गए आप। इसके बाद आप उत्सुक हो गए उसे जानने के लिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कहां मुझे कितने महीने का गैप मिलेगा मुझे मेंस लिखने के लिए, पीटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, जब मैं इंटरव्यू में बैठूंगा तो इंटरव्यू का पैनल कैसा होगा, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्सुक हो गया, मतलब डूब के पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको पता रहेगा कि मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर मैंने लिया है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे क्या पढ़ना है, अगर मैंने पॉलिटी लिया है तो मुझे पॉलिटी में क्या पढ़ना है। एक एक पॉइंट को आप गहराई में समझना स्टार्ट करेंगे, बेहतर तरीके से लगनशील होकर समझना स्टार्ट करेंगे। अगर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि मुझे क्या करना है, आपको एंड रिजल्ट पता होगा, प्रोसेस को खंगालना स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करके मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। सारे इन कहानियों की शुरुआत उत्सुकता से होती है। अगर आप उत्साहित नहीं है, उत्सुक नहीं है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, तो आप कभी भी अपने पर्पस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और पर्पस नहीं हुआ तो प्लानिंग तो इंपॉसिबल है, और प्लानिंग नहीं हुआ तो भैया आगे कहानी पता है कि आप पैशनेट होकर काम ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरा पैशन है आपको सिखाना, मेरा पैशन है आपको प्रशिक्षित करना, अनकट वीडियो में आपको देता हूं, कोई एडिटिंग नहीं होता, सिर्फ मेरा नाम आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा और बहुत धमाकेदार तरीके से रोजाना अपनी आंखों में आंखें मिला के बगैर रुके बगैर ठहरे आपसे बातें करता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा पैशन है, यही मेरा जुनून है, यही मेरा सपना है। एक एक लोगों को इस कदर मोटिवेट कर दूं, इस तरीके से वो अपने युद्ध में जीतने के लिए तैयार हो जाए, जैसे कि योद्धा मैदान में खड़ा होता है। और बगैर युद्ध नीति के युद्ध नहीं जीती जाती, और युद्ध नीति की शुरुआत उत्सुकता से होती है कि मुझे ये युद्ध जीतना है। क्यों जीतना है? उसके लिए पर्पस का जरूरी है। तो सारी कहानी वहीं आकर रुकती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितने एक्साइटेड हैं। कहीं ब्लेम तो नहीं खेल रहे हैं आप, चेक करिए, शिकायत तो नहीं कर रहे हैं। जिस खेल में आप खेल रहे हैं, जिस व्यापार को आप अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है, कहीं मैं कामयाब नहीं हुआ तो
क्वेश्चन अगर कहीं भी है तो उत्सुकता का कोई मायने नहीं है, गेम ओवर। लेकिन अगर उत्साह है कि सर मुझे ये भी सीखना है, सर मेरे अंदर ये कमियां हैं, मुझे मेरे अंदर वो कमियां हैं, मैं ये सारी चीजें सीखकर मैं बहुत बड़ा करना चाहता हूं, सर मुझे कौन सिखाएगा, कौन ऐसा वक्ता है, कौन ऐसा ट्रेनर है जो मुझे गाइड कर सकता है, सर कौन मेरी टीम में ऐसा योद्धा है जो मुझे हाथ पकड़कर कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकता है। अगर आपके अंदर सिर्फ सकारात्मकता रहेगी और जीतने की मनस्थिति विकसित रहेगी तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप राह ढूंढ लेंगे, अगर आप उत्सुक हैं। लेकिन अगर कहीं से भी कोई नकारात्मकता, कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जिस खेल में आप जीतना चाहते हैं, अगर वहां पे कहीं भी आपने कमियां ढूंढ ली तो खूबियों को ढूंढ नहीं पाओगे। अगर समस्याओं पे फोकस कर दिया तो समाधान कभी भी जीवन में आपको नहीं मिल पाएगा, और सिर्फ समाधान पे फोकस कर दिया तो जिंदगी के हर एक अभूतपूर्व कामयाबी को आप प्राप्त कर सकते हो। मुझे उम्मीद है उत्सुक रहेंगे आप जीतने के लिए, उत्सुक रहेंगे आप कामयाब बनने के लिए, उत्सुक रहेंगे आप डेली बेसिस पे खुद को अपग्रेड करने के लिए। और लगातार मैं बोलता आया हूं, लगातार बोल रहा हूं, 300 दिनों तक 3 घंटे, 300 दिन 3 घंटे, 300 दिन 3 घंटे खुद को झोंक दीजिए कुछ ना कुछ बेहतर सिखाने के लिए। 3 घंटे 300 दिन के बाद जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जिस खेल में खड़े होगे उसी खेल में विजेता आप रहोगे। थैंक यू, जय हिंद।